अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है, कैसे हैं आप? होप ऑल आर डूइंग वेल। आई एम गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल अलिया फूड व्लॉग्स। आज मैं लाई हूँ अपनी इंतहाई मज़ेदार खस्ता कुरकुरी मसालेदार जो चटपटी सी रेसिपी है ये भिंडी की। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से वॉश करेंगे और उसको एक कपड़े पे फैलाकर प्रॉपर कपड़े से ड्राई कर लेंगे। जितना ज़्यादा वो खुश्क होगी उतनी ज़्यादा वो मज़े से बनेगी। इसको काट लेंगे एक भिंडी में से, यानी कि मोटे मोटे 4 पीस, बहुत बारीक नहीं काटनी है, ठीक है, दरमियानी काटनी है। उसके बाद सबसे पहले 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे कटी हुई भिंडी के ऊपर। 2 टेबलस्पून हमने डाला है बेसन भर के, और उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। हाफ़ टी स्पून भर के 1 टीस्पून भर के जो है हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, और 1 टीस्पून ही जो है, नहीं बल्कि हस्बे ज़ायक़ा जो है नमक डाला है मैंने। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो कोटिंग हमने लगाई है इस पर अच्छे से आ जाए। थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे जिसमें फ्राई हो सके ना। तकरीबन 2 कप के करीब ऑयल लिया है, उसके अंदर भिंडियों को फ्राई करने के लिए डाल दिया। अच्छे तेज़ ऑयल में, गर्म ऑयल में डालेंगे और थोड़ा मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो जाकर इसको हम फ्राई करेंगे। जैसे ही ये जो है ना फ्राई हो जाएंगी, इन पे जो है गोल्डन मार्क आना शुरू हो जाएगा, इनके मसाले पे गोल्डन जाएगा। जो इस पर लगा हुआ मसाला है, कल तो आपको पता है नरम तो ये जल्दी रहेंगी, ये इसको हम निकाल लेंगे अच्छा सा फ्राई करके करारा सा। और कोशिश करेंगे कि अच्छे से इसका ऑयल जो है वो बाहर निकालें ताकि ये क्रिस्पी हो सके। अगर इसमें ऑयल रह जाएगा या वो ऑयल ड्रेन नहीं होगा, स्ट्रेनर में डाल दीजिएगा किसी, ताकि जो है ऑयल प्रॉपर निकल जाए। जितना ऑयल निकलेगा उतना ही जो है ना अच्छी क्रिस्पी बनेंगी, बहुत ही कुरकुरी सी बनेंगी। यकीन करें, जब भी मैंने इस तरह निकाली थी ना स्ट्रेनर में, और थोड़ी बार जब मैंने इसको उठाया है और इसमें से ऐसी जैसे क्रिस्पी से फ्राइज़ में से आवाज़ आती है ना, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आ रही थी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है ये रेसिपी बना के आपको। सबसे पहले जो है हमने क्या करा, जब भिंडियाँ फ्राई कर ली तो उसी बचे हुए ऑयल में मैंने एक अनियन जो है, एक प्याज जो है उसको स्लाइस कर लिया है, बारीक कटी हुई प्याज को। 1 टीस्पून भर के जो मैंने इसमें कलौंजी डाली है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है, और तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर डाला है। यहाँ पर भी जो है हम नमक जो है बिल्कुल हस्बे ज़रूरत ले लेंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत लगे तो ले लीजिएगा, वरना बाद में ऐड कर लीजिएगा, इसलिए हम नमक पहले भिंडी में डाल चुके हैं ना। और यहाँ पे भी कुटी हुई मिर्ची जो है मैंने थोड़ी सी डाली हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब डाली हैं, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। हम मसाले में ऑलरेडी काफ़ी सारी मिर्चें डाल चुके हैं ना, कोटिंग जो हमने इसमें करी है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर डाले ना, टुकड़े करके इनको डालेंगे। और सॉफ्ट, जब तक ये सॉफ्ट नहीं जाते उस वक्त तक हम इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे। मैंने बस फ़ौरन ही हाथ के हाथ इनको तेज़ आंच पे पका के चल लिया है। और ये 4 हरी मिर्चें, जिसमें से 1 मैंने काट के डाली है, बाकी तीनों साबुत डाली हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चों की तादाद बढ़ा सकते हैं। बहुत मज़ेदार वाली रेसिपी है, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो लोग नहीं खाते हैं भिंडी, जिनको चिपचिपाहट लगती है, भिंडी में लेस महसूस होता है, इस रेसिपी में ज़र्ती बराबर ज़रा सा भी जो है ना लेस नहीं हैगा। आप यकीनन जो है खुश रहेंगे ये रेसिपी बना के। जैसे ही टमाटर नरम होंगे, मसाले को भूनेंगे और जो फ्राई करी हुई भिंडी है वो सारी हम इस मसाले में ऐड करेंगे, और इसको आप पूरे अच्छे से मसाले को भिंडी के साथ कोट कर लेंगे। आप बहुत अच्छे से चमचे चलाएंगे ताकि पूरा मसाला भिंडी से अच्छे से लिपट जाए ना। और इसी स्टेज पर जो है आप यहाँ पर नमक, मिर्च सब चीज़ें अपना चेक कर लें, ऐड कर लीजिएगा। देख लीजिए कितनी ज़बरदस्त शक्ल आ गई है इसकी, बहुत मज़ेदार है। रेसिपी पसंद आया करें तो लाइक किया करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब करें, और क्या कहते हैं, अपने कमेंट्स बताया करें, अपनी राय दिया करें कि आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, जब सारा मसाला अच्छे से लपेट लेंगे, भून लेंगे एक ज़रा सा, तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के जो है ना लेमन जूस ऐड करेंगे, और ये भिंडी और बस मज़ेदार खस्ता कुरकुरी भिंडी जो है मसालेदार चटपटी तैयार हो गई है। और कहते हैं, आप रेसिपी पसंद आया करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।